हमने जो भी सीखा है वो विनय दादा खराड़ी से सीखा है और बड़े ही दुख से रिक्वेस्ट करता हूं कि विनय दादा खराड़ी एक गरीब परिवार से हैं। उसके घर पे उसके माँ बाप रोते हैं जब हम जाते हैं, बोलते हैं क्या संघ संगठन पार्टी को एक जाजम पे लाके खड़ा कर दिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। एक तो हमने जो भी सीखा है वो विनय दादा खराड़ी से सीखा है और बड़े ही दुख आप कीजिए। मैं सबसे पहले संचालन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आते से बड़े टेंशन में आ गए थे, बोले छोटा सा लड़का है क्या बोलेगा, कुछ तो भी ऊपर नीचे कर देगा। तो दादा मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप चिंता मत करिए, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूं। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और अपना काम 2 मिनट में सल्टा दूंगा। चिंता मत करिए आप बिल्कुल। साथियों आप सभी को पता है आदिम जाति आदिवासी परिवार में सबसे ज्यादा गरीब परिवार रहता है। आपको पता है 80% जो परिवार है आदिम जाति आदिवासी कुटुंब में, वो या तो फिर किसी से पैसे उधार लेते हैं, ब्याज वाले पैसे लेते हैं, कोई लोन नहीं भर पाता है, ये तमाम प्रकार की न जाने कैसी कैसी समस्याओं में घिरे हुए हैं। मैं आप सभी के लिए सोल्यूशन लेकर के आया हूं। अब किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम और हमारी टीम, हमने पूरी अधिवक्ताओं की वकीलों की टीम ने इकट्ठी करी, डॉक्टर्स की टीम इकट्ठी करी और सभी को इकट्ठा करके एक कैंप लगाया पीछे की साइड, जहां पे हम अगर आपकी किसी भी प्रकार की जमीन गिरवे हो या आपने ब्याज से पैसे लिए हो या आपका लोन अगर हो तो उस चीज को कैसे चुकता कराया जाता है। यहाँ माफी वाफी की भीख मांगने वाली बात नहीं कर रहा हूं, चुकता कराना मतलब पूरा खत्म करने वाली बात बता रहा हूं। अब किसी भी कुटुंब परिवार को अपने कबीले को मरने की या फिर फांसी खाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी समाधान चाहिए, यहां से 250 ग्राम आगे, मेन गेट से 250 ग्राम आगे हमारा एक कैंप लगा विनय दादा खराड़ी का। साथियों आप सभी मैंने सुना होगा, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। और सभी को पता है कि आदिवासी इस धरती का मालिक है, लेकिन धरातल पे ऐसा है क्या? दिक्कत कहां है, समाधान कहां है, उस चीज को लेकर के, हालांकि मैं यहां से सारी चीजें नहीं समझा सकूंगा, 2 मिनट का समय है। जिस किसी भी भाई को अगर जानना है तो हमारे 250 ग्राम आगे वाली जो कैंप लगाया है विनय दादा खराड़ी के नाम से, वहां पे आवे। मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, मैं जो 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आया हूं उसका ना तो टोल लगता है ना उसका हम किस्त का पैसा भरते हैं। भाई कोई गलत मत लेना, लेकिन हम बड़े फ्रॉडी आदमी है। लेकिन कोई हमको कोर्ट में साबित कर दे कि तू फ्रॉड कर रहा है तो हम उसको बताए भाई आजा कोर्ट में बराबरी कर ले। हम कई बार कोर्ट में गए हैं, हमने खुद की गाड़ियों के सबसे पहले लोन चुकते कराए, उसके बाद में यहां से आप लोगों को सबको ज्ञान दे रहा हूं। मैं बोले हमने जो भी सीखा है वो विनय दादा खराड़ी से सीखा है और बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को मुझे बताने में आ रहा है। विनय दादा खराड़ी को आपको पता है ये काले तंत्र वाले लोगों ने बंद कर रखा है। आज 15 महीने होने आ गए हैं, लेकिन कोई नामो निशान नहीं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि विनय दादा खराड़ी एक गरीब परिवार से हैं। उसके घर पे उसके माँ बाप रोते हैं जब हम जाते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं पता है, हमारी जमीन बेच दो, कितने पैसे लग रहे हम करते हैं। हमने बोला, आश्वासन दिया, हमने बोला कि हम जाते हैं, भले हम पढ़े लिखे तो क्या हुआ। मैंने खुद इंजीनियरिंग कर रखी, मेरे साथ में रोहित खराड़ी दादा, डॉक्टर और भी अधिवक्ता है, सब ने हमने प्लानिंग करी और बोला समाज 1-1 रुपया भी देगा सहायता में तो चलेगा, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। क्या बात करते हो आप लोग? विनय दादा खराड़ी को लोगों ने, समीकरण बाज लोगों ने बोला कि तू ये समाज को जगाना छोड़ दे। कितने पैसे चाहिए तेको, कहां बंगला चाहिए? 5 करोड़ रुपए लेकर के हम साथ में थे रोहित दादा के साथ। तो ऐसा महान क्रांतिकारी, महान बिरसा पूरे 1 सदी में एक ही बार पैदा होता है। तो आप सभी लोग वहां पे आके आर्थिक सहयोग करें, 1 रुपए का करे, चाहे मुठ आटा दे, लेकिन आर्थिक सहयोग 250 ग्राम आगे कैंप है। इसके साथ मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो कमेटी एकता महासम्मेलन, किसी के सम्मान में ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, हम वहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एकता महासम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें प्रत्येक संघ संगठन पार्टी को एक जाजम पे लाके खड़ा कर दिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार एकता महासम्मेलन के लिए। अरे इतने कमजोर क्यों हो भाई, ऐसे मजे नहीं आएंगे।